दोस्तों, कभी आपने खुद को ऐसे मोमेंट में देखा है जहां आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन बॉडी उठने को तैयार ही नहीं होती। माइंड कहता है बाद में कर लूंगा और दिल में एक अजीब सी गिल्ट रह जाती है। सुबह मोटिवेशन के साथ उठते हो लेकिन दोपहर तक वो मोटिवेशन हवा हो चुका होता है। रात को प्लान बनाते हो लेकिन नेक्स्ट डे वो प्लान सिर्फ एक प्लान बनकर रह जाता है। आप कहते हो कल पक्का शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आती ही नहीं। और सबसे पेनफुल चीज़ क्या होती है? आप लेज़ी होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हो जाते हो। आपका ड्रीम बड़ा है, लेकिन आपकी एनर्जी हमेशा ज़ीरो हो जाती है। दोस्तों, आपको पता है, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान, हर अचीवर, हर ड्रीमर इसी फेज़ से गुज़रा है। दोस्तों, लेज़ीनेस कोई वीकनेस नहीं, ये एक साइलेंट क्राई है। आपका माइंड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप थके हुए हो, कन्फ्यूज़्ड हो और कहीं न कहीं आप अपने पोटेंशियल से भाग रहे हो। आप एक माउंटेन के नीचे खड़े हो, आपको पता है चढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका माइंड आपको रोकता है, कल देख लेंगे, आज रेस्ट कर लेते हैं। और इस रेस्ट का नाम लेज़ीनेस पड़ गया। लेकिन आज आज हम इस लेज़ीनेस को समझेंगे, उसे कंट्रोल करना सीखेंगे, उसे अपनी पावर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइंडसेट की जो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोडक्टिविटी में बदल देगा। एक ऐसी थिंकिंग जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी लाएगी और डिसिप्लिन भी। आज की ये वीडियो सिर्फ लेज़ीनेस से लड़ने की नहीं है, ये एक नया वर्ज़न बनाने का वक़्त है। वो वर्ज़न जो कॉन्फिडेंट है, फ़ोकस्ड है और अपने सपनों को फाइनली जीना चाहता है। सो वेलकम टू द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस। दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो, ये आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि लेज़ीनेस एक गुनाह है। लेज़ी लोग सक्सेसफुल नहीं होते, लेज़ी लोग काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस का पहला लेसन एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है। लेज़ीनेस इज नॉट योर एनिमी, लेज़ीनेस इज अ सिग्नल। आपकी बॉडी जब थक जाती है वो रेस्ट मांगती है। आपका माइंड जब ओवरवेल्म्ड हो जाता है वो रेसिस्टेंस शो करता है। आपका हार्ट जब कंफ्यूज होता है वो एक्शन अवॉइड करता है। लेजी फील करना गलती नहीं, उस सिग्नल को इग्नोर करना गलती है। जब भी आप लेजी होते हो तो तीन पॉसिबल रीजंस होते हैं: क्लैरिटी की कमी, एनर्जी की कमी, इंटरेस्ट की कमी। दोस्तों, आपका माइंड एक्चुअली ये कह रहा होता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे डायरेक्शन या रेस्ट या जॉय चाहिए। अगर आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाओ तो आप लेजीनेस को एक गाइड बना सकते हो। दोस्तों, चलिए राहुल की एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। राहुल हर दिन डिसाइड करता, आज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता तो 10 मिनट में ही उठ जाता। उसको लगता था आई एम लेजी, मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसको समझ आया वो लेजी नहीं, कंफ्यूज था। उसको पता ही नहीं था किस चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कैसे प्लान बनाना है। उसने बस एक सिंपल काम किया, पूरी पढ़ाई को 20-20 मिनट के छोटे टास्क में तोड़ दिया। और क्या हुआ? 2 घंटे की पढ़ाई आसान हो गई। माइंड सिग्नल दे रहा था, कंफ्यूजन क्लियर करो, एनर्जी आ जाएगी। आज रोहन यूनिवर्सिटी का टॉपर है। वो लेजी नहीं था, बस सिग्नल को समझ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि लेजीनेस का सोल्यूशन लेजीनेस को डांटना नहीं, सोल्यूशन है अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना। अगर आप एनिमी को समझ लोगे तो आप उसे जीत जाओगे। दोस्तों, लेजीनेस का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? स्टार्ट करना मुश्किल लगता है। आपका ब्रेन आपको रोकता है, ये बहुत बड़ा टास्क है, बाद में करेंगे। दोस्तों, इस लेसन का मैसेज क्लियर है। बिग टास्क डू नॉट स्टॉप यू, स्टार्टिंग स्टॉप्स यू। इसलिए ऑथर एक मैजिकल फॉर्मूला देते हैं, द 2 मिनट रूल। जो भी काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है, जस्ट डू इट नाउ। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, बस बुक खोलनी है। आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी, बस शूज पहनने हैं। आपको पूरा रूम क्लीन नहीं करना, बस एक आइटम उठानी है। आपका ब्रेन स्मॉल स्टार्ट को रेसिस्ट नहीं करता, और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो मोमेंटम आ जाता है। ह्यूमन माइंड को बस मूवमेंट चाहिए होता है, क्योंकि मूवमेंट मोटिवेशन क्रिएट करता है। तो दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को आयशा के एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। आयशा का एक सपना था इन्फ्लुएंसर बनने का, लेकिन हर वीडियो बनाने से पहले माइंड कहता बहुत टाइम लगेगा, रहने दो। फिर उसने 2 मिनट रोल ट्राई किया। उसने डिसाइड किया, मैं बस फोन स्टैंड सेट करूंगी, अगर मूड बना तो रिकॉर्ड करूंगी। सिर्फ फोन सेट करने में 2 मिनट लगते थे, बट जैसे ही फोन सेट होता वो लाइट्स ठीक करने लगती और फिर नेचुरली रिकॉर्ड बटन दब जाता। और इसका रिजल्ट ये आया,
उसने 1 साल में ही 100 प्लस वीडियोज़ बना ली। ब्रांड डील्स मिलनी शुरू हो गई। आज उसकी लाइफ़ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। सिर्फ़ एक रूल की वजह से, स्टार्ट स्मॉल एंड मोमेंटम विल फिनिश द रेस्ट। दोस्तों, आप लेज़ी नहीं हो, आप बस शुरुआत से डरते हो। और जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, लाइफ़ का नेक्स्ट चैप्टर ओपन ही नहीं होगा। लेज़ीनेस को दुश्मन मत समझो, उसे एक इंडिकेटर समझो। आज से बस 2 मिनट का एक्शन लेना शुरू करो और देखना आप अपने सपनों को कितना करीब पहुंच जाओगे। प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक आदत नहीं, एक लूप है, एक साइकिल है, एक ट्रैप जिसमें आपका माइंड आपको बार-बार फंसाता रहता है। ये लेसन हमें समझाता है कि आप काम नहीं टाल रहे होते, आप अपने इमोशंस टाल रहे होते हो। आपका माइंड काम से नहीं डरता, वो फेलियर से डरता है, नए काम से डरता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है। इसलिए जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम को स्टार्ट करने लगो, आपको एक स्ट्रेंज डिस्कम्फर्ट फील होता है। और इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए आप डिस्ट्रैक्शंस चूज करते हो। चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं, चलो यूट्यूब चला लेते हैं, चलो पानी पी के आते हैं, या फिर कल कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप बचते हो, उतना ज़्यादा लोभ स्ट्रॉन्ग होता है। जिस मोमेंट आपका मन डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाए, उस मोमेंट पर आप उसे रोको, वही सर्कल टूट जाता है। दोस्तों, चलिए आरव की एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। आरव हर एग्जाम में लास्ट मिनट पढ़ाई करता था। हर बार सेम लो, कल पढ़ लूंगा, वीकेंड में पढ़ लूंगा, डेडलाइन से पहले पढ़ लूंगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं इस लोग को तोड़ूंगा। जब उसने स्टडी टेबल पर बैठते ही फोन उठाने की आदत नोटिस की, उसने तुरंत फोन स्विच ऑफ करके रूम के बाहर रख दिया। बस इतना सा काम किया, पहला एस्केप ब्रेक हो गया। 3 दिन में उसका लोभ हिल गया, 2 हफ्ते में उसका डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, और 3 महीने में उसके मार्क्स डबल हो गए। लोभ स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपकी आदत स्ट्रॉन्ग थी। जिस दिन आप उस आदत को तोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ बना लोगे। नेक्स्ट है, एनर्जी इज एवरीथिंग। ये लेसन लेजीनेस का कोड रूट रिवील करता है। यू आर नॉट लेजी, यू आर एनर्जी डिप्लीटेड। कभी सोचा है, आप लेजी सिर्फ उसी टाइम फील करते हो जब आप लेट नाइट जागते हो, जब आपका रूम मैसी होता है, जब आप नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करते हो, या आप ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हो, या फिर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया होता है। बिकॉज योर एनर्जी इज ड्रेन। लेजीनेस का सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, लेजीनेस का सोल्यूशन एनर्जी है। ऑथर 4 एनर्जी बूस्टर बताते हैं। स्लीप डिसिप्लिन, क्लीन इन्वायरमेंट, रियल फूड नॉट जंक फूड, मॉर्निंग मूवमेंट। जब एनर्जी हाई होती है तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, और जब एनर्जी लो होती है तो दुनिया का बेस्ट मोटिवेशन भी काम नहीं करता। दोस्तों, चलिए विक्रम की एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। विक्रम हर दिन कंप्लेन करता था, मैं लेजी हूँ, मुझे से कुछ नहीं होता। लेकिन जब उसने अपनी डेली रूटीन देखी, वो रात को 2 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करता था, सुबह 10 बजे उठता था, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, और जीरो एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट स्ट्रेस। ये लेजीनेस नहीं, बॉडी बर्नआउट था। उसने छोटा स्टेप लिया, 11 बजे सोया, मॉर्निंग में जल्दी उठा, सनलाइट ली, 15 मिनट वॉक की, सोशल मीडिया लिमिट कर दिया, और हाइड्रेशन रहा। 3 वीक्स में उसको मिरेकल फील हुआ। एनर्जी लेवल डबल हो गया, माइंड फ्रेश, प्रोडक्टिविटी हाई हो गई, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो गया। और उसने बोला, मैं लेजी नहीं था, मैं टायर्ड था। दोस्तों, आपका माइंड स्ट्रांग है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, लोग तोड़ना, शुरुआत करना, एनर्जी प्रोटेक्ट करना। आप लेजीनेस को जीत नहीं रहे, आप खुद को जीत रहे हो। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन दुनिया आपके नीचे होगी। नेक्स्ट है, रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। दोस्तों, हम लेजीनेस को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। मेंटल ब्लॉक्स मतलब आप काम करना चाहते हो, लेकिन माइंड के अंदर एक इनविजिबल वॉल आपको रोक देती है। राइटर कहते हैं, योर माइंड इज नॉट अगेंस्ट यू, योर मेंटल ब्लॉक्स आर प्रोग्राम्ड बाय फियर, डाउट एंड पास्ट फेलियर्स। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, माइंड के अंदर ये थॉट्स आते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, लोग क्या कहेंगे, कल कर लूंगा, टाइम नहीं है। दीज एक्सक्यूजेज आर नॉट रियल, दे आर प्रोटेक्शन मशीनिज्म। माइंड हमेशा कंफर्ट जोन को सेफ जोन समझता है। इसीलिए जब भी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो, माइंड पैनिक करता है और मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट करता है।
दोस्तों, मेंटल ब्लॉक्स को ब्रेक करने का फॉर्मूला सिंपल है। नोटिस द थॉट, चैलेंज इट एंड रिप्लेस इट विद द एक्शन। आपको अपने माइंड को ये बताना पड़ता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। दोस्तों, आज आपको जो आदत डिफिकल्ट लगती है, वही आदत कल आपको पावरफुल बनाएगी। दोस्तों, चलिए जेके रोलिंग की एग्जांपल देखते हैं। जेके रोलिंग दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर में से एक हैं। लेकिन जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखना स्टार्ट किया, उनके माइंड में इतने मेंटल ब्लॉक्स थे कि कोई और होता तो शायद शुरू ही ना कर पाता। उनके माइंड में था कि मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग मेरे आइडियाज़ को सीरियस नहीं लेंगे, मुझसे नहीं होगा। ये सब ब्लॉक्स उन्हें रोक रहे थे। उनका माइंड बार बार बोल रहा था, गिव अप, यू आर नॉट इनफ। लेकिन रोलिंग ने मेंटल ब्लॉक्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने एक्शन को फॉलो किया। उन्होंने ब्लॉक को इग्नोर करके एक्शन को एक्टिवेट किया। उन्होंने एक दुनिया क्रिएट कर दी जिसे पूरे वर्ल्ड ने लव किया। और आज हैरी पॉटर 7+ बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइज है। सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि रोलिंग ने लेजीनेस नहीं, अपने मेंटल ब्लॉक्स को डिफीट किया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ बिलीफ। दोस्तों, आप जो बिलीव करते हो आप वैसा ही बन जाते हो। अगर आप बिलीव करते हो आई एम लेजी, तो आप लेजी बन जाओगे। अगर आप बिलीव करते हो मैं डिसिप्लिन हूँ, तो आपका माइंड डिसिप्लिन की तरफ पुल होगा। बिलीफ इज नॉट अ थॉट, बिलीफ इज अ कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर एक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आप कहते हो मैं कर नहीं सकता, तो सबकॉन्शियस उसी मोमेंट रुक जाता है। अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, तो सबकॉन्शियस तुरंत सोल्यूशन ढूंढने लगता है। जब आपका बिलीफ चेंज होता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। दोस्तों, चलिए मोहम्मद अली के एग्जाम्पल देखते हैं। मोहम्मद अली वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉक्सर सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से नहीं बने, वो बने अपने बिलीफ की वजह से। उन्होंने एक बार कहा था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। यानी सक्सेस उन्होंने रिंग में एंटर होने से पहले ही जीत ली थी। उन्होंने अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाया था कि उनका सबकॉन्शियस उनको ऑटोमेटिक ही विनर मोड में डाल देता था। और बॉक्सर अपने आप को गुड बोलते थे, लेकिन अली अपने आप को ग्रेटेस्ट बोलता था। इसी बिलीफ ने उनके अंदर एक वॉरियर आइडेंटिटी एक्टिवेट कर दी। और जब बिलीफ एक्टिवेट हो जाता है, एक्शन अपने आप एक्स्ट्रा हो जाती हैं। आज तक अली को दुनिया द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से जानती है, क्योंकि उन्होंने अपने बिलीफ को चेंज किया और बिलीफ ने उनकी डेस्टिनी बदल दी। दोस्तों, बस एक बिलीफ और आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ इनर स्टिलनेस। दोस्तों, आज के टाइम में लोग इसीलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है। वो फेल हो रही हैं क्योंकि उनका माइंड उनसे ज़्यादा लाउड है। माइंड में नॉइस होती है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं गलत हो गया तो, ये सब मेरे बस का नहीं है। दिस नॉइस किल्स फोकस, किल्स क्लैरिटी, किल्स कॉन्फिडेंस। स्टिलनेस का मतलब होता है अंदर से शांत हो जाओ और बाहर की दुनिया को शांत कर दो। जब माइंड स्टिल होता है तो क्लैरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, डिसीजन स्ट्रोंग हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और एनर्जी पावरफुल हो जाती है। दोस्तों, चलिए स्टीव जॉब्स की एग्जांपल देखते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी लाइफ के टफेस्ट फेसेस में मेडिटेशन और स्टिलनेस प्रैक्टिसेस करते थे। वो कहते थे, द एबिलिटी टू फोकस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर पावर। आप सोचो, एप्पल जैसे $1 ट्रिलियन कंपनी की बर्थ डिस्ट्रैक्शन से नहीं, स्टिलनेस से हुई। जॉब्स जब शांत होते थे, तब उनको बेस्ट आइडियाज आते थे। आईफोन, आईपैड, आई मैक, वो तभी विजनरी डिसीजंस लेते थे। सो स्टिलनेस इज अ सुपर पावर। नेक्स्ट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद सेल्फ आंसर्स। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ बदलना चाहता है, लेकिन एक चीज इग्नोर कर देता है, खुद को समझना। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानते, अगर आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स नहीं समझते, अगर आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो लाइफ में चेंज इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, जब आप अपने अंदर की सच्चाई देख लेते हो, तभी आप लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो। दोस्तों, चलिए MS धोनी के एग्जाम्पल देखते हैं। धोनी सेल्फ अवेयरनेस के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने अपने आप को समझा कि मुझे प्रेशर में काम रहना आता है, मुझे रिस्क लेने का करेज है, मैं बैटिंग में फिनिशर हूँ, लास्ट ओवर मेरा जोन है। उन्होंने वर्ल्ड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो किया। इसी सेल्फ अवेयरनेस ने उनको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फिनिशर बना दिया
और इंडिया को मल्टीपल वर्ल्ड कप्स जिताए। दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, सक्सेस आपको नहीं समझेगी। नेक्स्ट है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये लेसन सिंपल लगता है, लेकिन दुनिया के 90% लोग इसी में फेल होते हैं। टैलेंट से कोई जीत नहीं होती, अपॉर्चुनिटी से कोई जीत नहीं होती, लक से कोई जीत नहीं होती। जीत सिर्फ एक चीज से होती है, कंसिस्टेंसी से। सक्सेस एक बिग बैंग मोमेंट नहीं होता। सक्सेस छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होता है, जो आप हर दिन करते हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे सिचुएशन परफेक्ट हो या ना हो। दोस्तों, चलिए विराट कोहली के एग्जाम्पल देखते हैं। विराट कोहली का टैलेंट अलग था, लेकिन उनको लेजेंड बनाया उनकी कंसिस्टेंसी ने। हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन फिटनेस, हर दिन डिसिप्लिन, हर दिन इम्प्रूवमेंट, हर दिन सेल्फ पुश। वो कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अ स्किल, इट्स एन एटीट्यूड। ये एटीट्यूड ही उनको वर्ल्ड का रन मशीन बनाता है। दोस्तों, जब आप कहते हो मैं वो इंसान हूँ जो रोज काम करता है, तो सक्सेस आपको चेज करने लगती है। दोस्तों, एक बात समझ लो, लाइफ किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को। लाइफ सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो अपनी सोच को चेंज करते हैं, अपने बिलीफ को एक्टिवेट करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करते हैं। आप इस दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान बनने के लिए नहीं आए हो। आप एक मिशन के साथ आए हो। और जब तक आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करते, लाइफ आपको बार बार नो करती रहेगी। दोस्तों, अगर आज आपने इस वीडियो में से एक भी थॉट अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो याद रखना, आप अपने ओल्ड वर्जन को पीछे छोड़कर एक नया, स्ट्रॉन्गर, पावरफुल वर्जन क्रिएट कर लोगे। जिंदगी उन लोगों का नाम याद रखती है जो रुकते नहीं, जो थकते नहीं, जो हार नहीं मानते, और शायद अगला नाम आपका हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।